चलो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय क्लासेस पर। आज हम आपके लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3 लेकर आए हैं। एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। पहले देखना है कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर आपको उसका रूट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, वैल्यू आपको दे रखी है 2 of x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। हमें इसे कंपेयर करना है। कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? a इजिकल टू 2, b इजिकल टू -7 एंड c इजिकल टू 3। ठीक है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac की वैल्यू इफ़ वी हैव इट्स ग्रेटर और इक्वल देन 0 देन इट्स एग्जिस्ट फॉर कंपल्सरी सिचुएशन। If it's lower than 0 then it is not exist. Get it? वैल्यू फाइंड आउट करिए b² माइनस 4ac, स्क्वायर ऑफ -7 माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। 49 माइनस 24 इक्वल टू 25 इज ग्रेटर देन 0। ठीक, देन it exists for रूट्स ऑफ इक्वेशंस। ठीक है सर, ये एग्जिस्ट करेगा। अब उसने बोला है कि हमें इसको जो सोल्व करना है या वैल्यू जो एक्चुअली फाइंड आउट करनी है वो करनी है बाय यूजिंग स्क्वायर मेथड। हमें जो है इसके स्क्वायर रूट्स मेथड से निकालना है। ठीक है, तो इस पूरी इक्वेशन का ऑल स्क्वायर बनाना है और फिर से सिंप्लीफाई करना है। ठीक है सर, चलिए ज़रा लेट वी गिवन इक्वेशन क्या है सर आपकी? 2 of x² माइनस 7x प्लस 3 इजिकल टू 0। मेथड समझिए, आपको ध्यान रखना है कि ऑलवेज x का मल्टीपल 1 होना चाहिए और 1 लाने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो लिखेंगे डिवाइड बाय 2 इन बोथ साइड्स। ठीक है, जैसे 2 से डिवाइड किया तो यहाँ x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इजिकल टू 0। ठीक है, अब x के मल्टीपल को देखना है आपको ध्यान से। x के मल्टीपल में जो भी ये वैल्यू उसका मल्टीपल होगी उसको 2 से डिवाइड करना है, जो वैल्यू आपके पास होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, और फिर उसका स्क्वायर आपको ऐड करना है, उसी का स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, मैंने क्या बोला? x की मल्टीपल वैल्यू हमारे पास है 7/2। मैंने कहा है इट इज डिवाइड बाई 2 देन व्हेन इट डिवाइड बाई 2 इट्स बिकम 7/4 और स्क्वायर ऑफ 7/4 49/16। ये आपको ऐड करना है और ये सब्ट्रैक्ट करना है। बोलो समझ में आ रहा है क्या? कोई कन्फ्यूजन नहीं यहाँ तक? ठीक है, x² माइनस 7/2x प्लस 49/16 एंड माइनस 49/16 प्लस 3/2 इजिकल टू 0। एक क्वेश्चन समझिए फिर आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों हुआ है। इसे लिखेंगे x², इसको लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 7/4। किसको? इसको लिख सकते हैं। इसको देखिए, इसको मैं लिखता हूँ -2 मल्टीप्लाई विद इसी को 7/4 इंटू x 7/4 2 2 जा 4 7/2x और 7/2x। कोई कन्फ्यूजन है? मैंने इसको लिख दिया -2
ए बी माइनस 2, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू ये रही दोनों, और इस 2 से 2 टाइम्स कट गया, 7/2x और 7/2x ही ऊपर था। तो किसी को डाउट तो नहीं आता तक? ये दोनों वैल्यू बची हुई, इनको सोल्व करिए सर। सॉरी, एलसीएम आ गया है 16, ठीक है, यहाँ प्लस लगा लेता हूँ, ये वाली वैल्यू पहले लिख लूँगा। 16 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई, 8 से मल्टीप्लाई हुआ, 8 से ऊपर 24 माइनस 49 इजिकल टू 0। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट स्टेप, ये वाली वैल्यू ध्यान से देखो ज़रा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला है स्क्वायर ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी, देन वी कैन राइट इट एज स्क्वायर ऑफ x माइनस 7/4 होल स्क्वायर ऑफ x माइनस 7/4। गेट इट और नॉट गेट इट? a स्क्वायर फॉर्मूला खोलिए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a एंड b, ऐसे लिख सकता हूँ। इस वाले को हम सोल्व कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए, -49 प्लस 24, माइनस की वैल्यू 12 जाएगी, -25/16 इजिकल टू 0। बोलो, ठीक है। चलिए, होल स्क्वायर ऑफ x माइनस 7/4, इसको इस तरफ ले जाएंगे, 25/16, वी कैन राइट इट एज 5/4 होल स्क्वायर ऑफ 5/4, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, मैंने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया तो ये स्क्वायर कट जाएगा ऊपर का, इट इज x माइनस 7/4 एंड इट बिकम प्लस माइनस 5/4। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? ठीक है, नाउ इसको रफ कर दूं क्या? नाउ लेट पॉजिटिव साइन, मैं पॉजिटिव साइन ले रहा हूँ पहले, x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4, 7/4 होता जाए क्या करेगा, ऐड करेगा, देन x इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4, देन x इज इक्वल टू 12/4 and it is the value of 3, 4 3 is 12. Now let negative sign, क्या करेंगे सर, x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस 5/4। गेट इट? समझ में आ रहा है? पहले मैंने प्लस 5/4 लिया था, अब यहीं से माइनस 5/4 लिया है। x इक्वल टू माइनस 5/4 प्लस 7/4, एलसीएम ऑफ बोथ इज 4, 7 minus 5 2, then the value is x is equal to 1/2. Then we can say we have two solution or value of x is equal to 3 and 1/2. बोलिए सर, मेथड समझ में आया कि नहीं? दिस मेथड कॉल्ड स्क्वायर रूट मेथड। पहले हमें ये देखना है, क्वेश्चन फिर समझ लो, ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एग्जिस्ट के लिए हमें देखना पड़ेगा कि वैल्यू जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल 0। कंडीशन ये है कि एग्जिस्ट तब करेगा इफ़ वी हैव बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर और इक्वल दैन 0। अगर ऐसा होता है तो एग्जिस्ट करेगा सॉल्यूशन के लिए, अगर नहीं होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर यही वैल्यू नेगेटिव आ जाती है देन इट इज़ लोअर देन 0, देन क्वेश्चन नॉट एग्जिस्ट, क्वेश्चन आगे बढ़ेगा ही नहीं रूट्स की तरफ। और अगर एग्जिस्ट कर गया तो फिर ऐसे स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए अभी एक क्वेश्चन आपने देखा है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ठीक ठीक से समझ में आना शुरू हो जाएगा। मेथड पे फोकस करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
4.3। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट देखिए जरा, वैल्यू है 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। पहले देखना है कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देन कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देन ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 1 एंड सी इक्वल टू -4। ओके, नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी स्क्वायर की वैल्यू 1, स्क्वायर ऑफ 1 हो जाएगा, -4, ए की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू -4। देन ए स्क्वायर 1 माइनस मल्टीप्लाई विद माइनस, क्या हो जाएगा सर? माइनस मल्टीप्लाई विद माइनस, पीछे लव क्या हो जाएगा? माइनस मल्टीप्लाई विद माइनस, 4 2 जा 8, 4 जा 32 तो ये हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ साइन क्या होगा जब -4 की मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगी तो प्लस हो जाएगा। बहुत टाइम लिया, बहुत टाइम। इक्वल टू 33 वैल्यू आई। दैट इज बिकॉज 33 इज ग्रेटर देन 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। देन इट एग्जिस्ट करेगा सर। क्वेश्चन ले लीजिए। देन प्रोसेस के लिए 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड, पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि ये 2 इसके साथ मल्टीपल वैल्यू मत छोड़ो, आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देन डिवाइड बाई 2 इन बोथ साइड, डिवाइड बाई 2 इन बोथ साइड्स, गेट इट? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। स्टेप समझ में आया? सेकंड स्टेप मैंने आपको बोला है कि जो x का मल्टीपल होगा उसे 2 से डिवाइड करिए। यहाँ 1/2 है, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 का स्क्वायर आपको ऐड करना है, 1/4 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करना है। समझ में आ रही है बात? मैंने बोला है x का मल्टीपल हमारे पास क्या है सर? 1/2। 1/2 को करेंगे डिवाइड बाई 2, देन इट बिकम 1/4। 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/16। आपको 1/16 ही ऐड करना है और 1/16 ही सब्ट्रैक्ट करना है। समझ में आ रही बात? ठीक है। देन एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/16 माइनस 1/16 माइनस 2 इक्वल टू 0। कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वही वैल्यू आपने ऐड की है, वही सब्ट्रैक्ट किया है, इससे कट हो जाएगा, क्वेश्चन सेम एज रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो। एक्स स्क्वायर इट इज द स्क्वायर ऑफ 1/4, मैं लिख सकता हूँ। देन 2 ऑफ फर्स्ट वैल्यू x एंड सेकेंड वैल्यू 1/4। 2 से कट गया 2 टाइम, x/2 ये रहा, कोई चेंज नहीं आया क्वेश्चन में। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली वैल्यू 2ab बन जाती है अपने आप ही। कैसे बनी समझ में आ रहा है? माइनस आपके पास हो गया माइनस, दोनों वैल्यू माइनस की है ना, देखो ये वाली दोनों वैल्यू सॉल्व करेंगे तो माइनस ही रहेगा। दोनों का एलसीएम आ गया 16, 1 और ये हो जाएगा कितना? 16 2 जा 32 इक्वल टू 0। बोलो समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, वी कैन से इट इज स्क्वायर ऑफ, क्या किसका स्क्वायर बोल सकते हैं इसको हम? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देन स्क्वायर ऑफ a प्लस बी और स्क्वायर ऑफ a प्लस बी। ए की वैल्यू x एंड b की वैल्यू 1/2, सॉरी 1/4। ठीक है, माइनस 16 और ऊपर हो जाएगा आपके पास 33 इक्वल टू 0। गेट इट और नॉट गेट इट? समझ में आ रहा है? यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वेरी गुड। चलिए सर, नेक्स्ट स्टेप में हम आगे बढ़ते हैं। वी कैन राइट इट एज x प्लस 1 अपॉन होल स्क्वायर ऑफ x प्लस 1/4 इट्स गोज टू अनदर साइड देन बिकम 33/16। बोलो भाई, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। नहीं है
बोलो भाई, वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। बाय स्क्वायरिंग रूट्स ऑफ बोथ साइड्स, मैंने दोनों साइड का जो है स्क्वायरिंग रूट ले लिया, तो ये हो जाएगा, ठीक है, और प्लस माइनस रूट ऑफ 33/4। नाउ लेट पॉजिटिव साइन x प्लस 1/4 इजकल टू रूट ऑफ 33/4, देन x इजकल टू, ये उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, देन रूट ऑफ 33/4, एलसीएम पूरे का 4 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। ये एक वैल्यू आपके पास हो जाएगी। इसका आंसर मैं करना जरा। नाउ लेट नेगेटिव साइन, क्या हो जाएगा सर, x प्लस 1/4 माइनस रूट ऑफ 33/4, देन वी कैन से x इजकल टू 4 -1 एंड माइनस रूट ऑफ 33, ठीक है। बोलो समझ में आ रहा है क्या? देन वी हैव टू सॉल्यूशन ऑफ x, फर्स्ट एंड सेकंड, गेट इट, बाय यूजिंग स्क्वायर रूट मेथड्स। मान के चलो कि तुम्हें समझ में आ रहा है। चलो, बस आपको स्टेप ऐसे ही फॉलो करने हैं जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है। पहले आपको देखना है कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। जब क्वेश्चन एग्जिस्ट कर जाएगा उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे आप। फिर आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। ये मेथड है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कंप्लीट स्क्वायर मेथड बनाने के लिए आपको एक्स का मल्टीपल नहीं छोड़ना, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो एक्स का मल्टीपल है उसे 2 से डिवाइड कर दो और उसका स्क्वायर ही ऐड कर दो, वही सब्ट्रैक्ट कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का थर्ड, क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपसे कह रहा है 4 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। पहले देखना सर ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। उसे देखने के लिए क्या करेंगे, कंपेयर विद a ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 इक्वल टू 0। देन a इक्वल टू हो जाएगा 4, b इक्वल टू हो जाएगा 4 रूट 3 एंड c इक्वल टू हो जाएगा 3। देन वैल्यू ऑफ a b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल हो जाएगा b स्क्वायर ऑफ 4 रूट 3 माइनस 4 ऑफ a की वैल्यू 4 एंड c की वैल्यू 3, इट इक्वल टू 48। 4 4 16, 16 3 48 एंड 4 4 16 3 48 इक्वल टू 0। देन b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैंने आपको बोला है कि दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर और इक्वल। अगर ऐसा होता है तो एग्जिस्ट करेगा, अगर नहीं होता है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ देखो इक्वल आ रहा है तो एग्जिस्ट करेगा। देन इट एग्जिस्ट। क्वेश्चन लीजिए सर, 4 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। फर्स्ट थिंग क्या है सर, आपको एक्स स्क्वायर का मल्टीपल नहीं छोड़ना है, तो इसको आप डिवाइड कर दें किसी से, 4 से। डिवाइड बाई 4 इन बोथ साइड्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर रूट 3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब सेकंड स्टेप देखते हैं कि मल्टीपल ऑफ x को 2 से डिवाइड करेंगे, मीन्स रूट 3/2 ये हो जाएगा। अब जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 3/2 हो गया। इसका स्क्वायर करेंगे आप तो ये हो जाएगा 3/4। गेट इट। 3/4 से आप ऐड करेंगे और 3/4 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है।
देन एक्स स्क्वायर रूट 3x प्लस 3/4 माइनस 3/4 एंड प्लस ऑलरेडी प्लस 3/4 हमारे पास है ही, तो उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, बन जाएगा। चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन में हम है ही। ठीक है, इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, इसको लिख लेंगे स्क्वायर ऑफ रूट 3/2। ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ रूट 3/2, रूट 3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 ऑफ ए की वैल्यू x, ये रही सर, b की वैल्यू आपकी है रूट 3/2 और इससे एक कट हो गया, 2 से 2 तो रूट 3x ये रहा। ठीक है, ये देखो ये माइनस 3/4, ये प्लस 3/4 कट गया, समझ रहे हो, इक्वल टू 0। वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर ऑफ x प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर ऑफ x प्लस रूट 3/2 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट्स ऑफ बोथ साइड लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस रूट 3/2 इक्वल 0। ठीक है, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस रूट 3/2। गेट इट और नॉट गेट इट, आंसर मैच करो और ये बताओ समझ में आया कि नहीं, हो जाएगा। ठीक है, चलिए चल भाई जल्दी से हमें ग्रीन सिग्नल दे दे। ठीक है, बहुत देर लगा रहा है ग्रीन सिग्नल देने में। इसी का एक क्वेश्चन और बचा है शायद इस पार्ट का हमारे पास, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट कहता है 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। फर्स्ट थिंग क्या है सर, क्या चेक करेंगे पहले आप, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं है, उसके लिए किससे करेंगे कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन ए इक्वल टू हो जाएगा 2, बी इक्वल 1 एंड सी इक्वल 4। ठीक है, वेरी गुड। देन वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करना है। बी स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर ऑफ 1 माइनस 4 ऑफ ए की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू 4, देन 1 माइनस 4 2 जा 8 4 जा 32 31, इट इज लोअर देन 0 है कि नहीं। आप लिखेंगे बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac लोअर देन 0, देन इट इज नॉट एग्जिस्ट। इससे आगे क्वेश्चन नहीं बढ़ेगा, स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन गिवन क्वेश्चन 1 अबव द अप्लाई क्वाड्रिक फॉर्मूला। इस बार आपको क्वाड्रिक फॉर्मूला यूज करके इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन 1 है अभी मैंने स्क्वायर रूट यूज़ किया है, अभी आपको क्वाड्रिक फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, आओ ज़रा देखिए क्वाड्रिक फॉर्मूला क्या होता है। पहले स्टेप में आपको वही करना है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के ही पार्ट करने हैं, बस आपको मेथड चेंज हो गया आपका। आपसे बोला गया है कि जो क्वेश्चन 1 है उसे ही अब क्वाड्रिक फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना है। ठीक है सर, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको वही करना है जो अब तक हमने किया है, पहले ये चेक करना है कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी आप कर चुके हैं इसे क्वेश्चन को, पहले आपने देखा कि एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ तो छोड़ देता हूँ मैं। ठीक है, मैंने कह देता हूँ कि इट्स बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन इट एग्जिस्ट। ओके, अब क्वाड्रिक फॉर्मूला समझिए क्या है हमारा। क्वाड्रिक फॉर्मूला कहता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 2a। इट्स कॉल्ड श्रीधराचार्य और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। गेट इट। ये वैल्यूज आप कंपेयर करेंगे, जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंपेयर करेंगे इसके साथ, आपको ABC की वैल्यू फाइंड आउट आ जाएगी। इफ़ वी है कैन से इट इज इक्वेशन 1, देन इक्वेशन 1 कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -7 एंड c इक्वल टू 3। ठीक है सर। फॉर्मूला कहता है पुट दिस वैल्यू इन फॉर्मूला -b, -7 और एक फॉर्मूले का माइनस है, दोनों माइनस से मल्टीप्लाई होंगे तो +7 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, -7 का स्क्वायर 49 -4 ऑफ ac, a की वैल्यू क्या है सर आपके पास 2 और c की वैल्यू है 3 अपॉन 2a, देन x इजकल टू +7 प्लस माइनस रूट ऑफ 49 माइनस कितना हो जाएगा सर 24 अपॉन 2 ऑफ a की वैल्यू हमने यहाँ पुट नहीं की है, पुट कर दीजिए सर। a की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 2 जा ओके कम, x इक्वल टू 7 प्लस माइनस, ध्यान से देखो यहाँ 25 रिमेन है, 49 माइनस 24 इट इज इक्वल टू 25 अपॉन 4, x 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। गेट इट। लेट पॉजिटिव साइन, एक बार आप प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। जब आपने प्लस साइन लिया है तो देन x इजकल टू 7 प्लस 5 अपॉन 4, देन 12 अपॉन 4, देन x इजकल टू 3। लेट निगेटिव साइन, इस बार आप निगेटिव साइन लेंगे सर, लेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 7 माइनस 5/4, दैट्स मीन्स 2/4, वी कैन से 1/2। Then we have two roots or two values for x. First is the 3 and second is the 1/2. It is a quadratic formula. I think you can understand it very well. ठीक है, बढ़ जाओ आगे। इसके मैं तीनों पार्ट छोड़ रहा हूँ, लास्ट पार्ट तो आप करेंगे नहीं क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सेकंड और थर्ड आप करेंगे इसी फॉर्मूले को यूज़ करके, हो जाएगा। चलो मान के चलता हूँ कि तुम्हें ठीक से समझ में आ रहा होगा। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। थर्ड क्वेश्चन में 2 पार्ट हमें दिए गए हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी आपको, आसान है बिल्कुल, बस उसकी फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी। अभी आपको वो देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही ना। क्वेश्चन थर्ड के जो पार्ट है फर्स्ट एंड सेकंड, वो देखने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग ही नहीं रहे, बस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है उनकी, फिर आप आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन थर्ड एंड पार्ट फर्स्ट हमसे कह रहा है वी हैव equation in the form of x minus 1 upon x, where therefore x is not equal to 0। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर यहाँ x की वैल्यू 0 पुट हो गई तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, 1/0 अनडिफाइन वैल्यू हो जाएगी, तो क्वेश्चन वही रुक जाएगा। तो ये वैल्यू तो हो नहीं सकती, उसके अलावा आपको बोला है सोल्व करने के लिए। पहले सर आपको इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम x मल्टीप्लाई विद x स्क्वायर -1 इक्वल टू 3 बाई यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कर लो सर, ये उधर चल जाएगा, ये उधर, x स्क्वायर -1 इजकल टू 3x, वी कैन राइट इट x स्क्वायर -3x -1 इजकल टू 0। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है सर। पहले आप कंपेयर करेंगे किसके साथ? कंपेयर विद, वेरी गुड, a ऑफ x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू -1। ठीक है सर, ओके। देन वैल्यू ऑफ b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर स्क्वायर ऑफ -3 लिख देते हैं पहले से ही, -4 ऑफ a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू -1। -3 का स्क्वायर होगा तो 9 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ये माइनस दोनों हो जाएगा, +4 1 जा 4, इट इज बिकम 13 एंड 13 इज ग्रेटर देन 0।
देन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन इट एग्जिस्ट फॉर सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। आगे क्या करना है आपको, आपके पास वैल्यूज है इक्वेशन और ABC की वैल्यू भी है, तो आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इजिकल टू माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है सर, आपने रखा है -3, माइनस और माइनस यहाँ +3 प्लस माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9, डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ 9 माइनस 4ac, आप डायरेक्ट पूरी वैल्यू रख सकते हैं यहीं 13, लेकिन एक बार कर लेते हैं सोल्व। प्लस 4ac 4 अपॉन 2 ऑफ a की वैल्यू क्या है सर 1, 2 मल्टीप्लाई विद 1, x इजिकल टू 3 ऑफ प्लस माइनस √13 अपॉन 2। ठीक है सर, फिर वही करना है, क्या करना है, लेट पॉजिटिव साइन x इजिकल टू 3 प्लस √13 अपॉन 2, लेट नेगेटिव साइन 3 माइनस √13 अपॉन 2। वी हैव 2 कंजुगेटिव सॉल्यूशंस फॉर दिस क्वेश्चन। बोलो, समझ में आ रहा है? सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है। सेकंड पार्ट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देता हूँ, उसके बाद आप खुद कर लेंगे। चले, ठीक है। चलिए सर, सेकंड पार्ट इस काम से कहता है, वन अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11 अपॉन 30 सर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, एलसीएम लेंगे सर। एलसीएम हो जाएगा x प्लस 4 मल्टीप्लाई विद x माइनस 7, x माइनस 7 यहाँ चला जाएगा एंड माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 11 अपॉन 30। x माइनस 7 माइनस x माइनस 4, x मल्टीप्लाई विद x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई विद 7x, x मल्टीप्लाई विद 4x एंड 4 7 जा 28। समझ में आया ये वाला? ठीक है, 11 अपॉन 30 कट हो गया सर। ठीक है, 7 और 4 माइनस 11 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इजिकल टू 11 अपॉन 30। इस 11 से ये 1 टाइम कट हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो ये माइनस 30 और इसकी मल्टीप्लाई 1 में होगी तो ये लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इजिकल टू माइनस 30। गेट इट? ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 3x 30 जरा के प्लस का हो जाएगा, देन माइनस 28 प्लस 30 इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इट्स बिकम ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहीं तक पहुँचना बस मेन चीज़ इस क्वेश्चन में, इसके बाद आप कर लेंगे बायोलॉजिक क्वाड्रेटिक फंक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रफ कर दूँ, चलो लिख देता हूँ 2b कर लोगे? ठीक है, नहीं होगा तो आप मुझसे बात करेंगे। चलो भाई पढ़ते हैं। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ओके, हैड शी गोट 2 marks more in mathematics and 3 marks less than in English, the product of their marks would have 210. Find the marks would she get? ओके सर, यहाँ करेंगे सपोज शेफालीज उसने बोला है शेफालीज मैथ्स और
मैंने बोल दिया सपोज शेफाली मैथ्स मार्क्स इज एक्स, कोई कन्फ्यूजन है? देन इंग्लिश मार्क्स का आ जाएंगे, इंग्लिश मार्क्स हो जाएंगे 30 माइनस एक्स। मनीष एसी ना चलाइए, लाइट डाउन है। हाँ कभी एसी चलाओ तो दिक्कत मत आएगा। देखो दोनों के मार्क्स का सम जो है वो 30 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, एक्स से एक्स कट हो जाएगा 30। तो मैंने ये कंडीशन जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनी है हमारी। मैंने कहा सपोज शेफालीज मैथ्स मार्क्स जो है वो एक्स है, देन इंग्लिश मार्क्स हो जाएंगे 30 माइनस एक्स बिकॉज द सम ऑफ दैट इज 30। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन वो क्या कहता है? वो कह रहा है, उसने बोला है ही हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में थे x, तो वो हो जाएंगे x प्लस 2। ओके सर। एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने हैं सर उसके? 30 माइनस एक्स, 3 लेस हो गए। देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 230। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, वो 210 हो जाएगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट मार्क्स फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है सर, चलिए पहले थोड़ा सा सोल्व कर ले इसको। x प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 30 माइनस 3 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। x मल्टीप्लाई विद 27 दैन 27x, x मल्टीप्लाई विद x स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई विद 27 54 एंड 2 मल्टीप्लाई विद x माइनस 2x इज इक्वल टू 210। सारी वैल्यू उधर ले जाओ आप। x उधर जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस 2x जाएगा तो हो जाएगा 27x और माइनस 2x कितना हो जाएगा 25x, और उधर पहुंचेगा तो माइनस 25x प्लस 210 माइनस 54 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 25x, सब्ट्रैक्ट करो सर, ये हो जाएगा 10 माइनस 4 6, ये हो जाएगा 10 माइनस 5 5 एंड 1 156 इज इक्वल टू 0। बोलो, अब मुझे करना है 156 के ऐसे फैक्टर करना है जिनका सम 25 हो। इस चैप्टर में हमने सीखा है, कौन सा मेथड सीखा है? क्वाड्रेटिक मेथड सीखा है। मैं क्वाड्रेटिक मेथड यूज़ करता हूँ, बात खत्म हो जाएगी। फैक्टराइजेशन मेथड करना ही नहीं हमें। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फॉर्मूला कहता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, वेरी गुड, दैट्स मीन्स if we can say it is equation 1, then equation 1 compare it with respect to ax square plus bx plus c is equal to 0। इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेरेट कर देंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1, b इक्वल टू हो जाएगा माइनस 25 एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा 156। गेट इट और नॉट गेट इट? ओके, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस एक फॉर्मूले अकॉर्डिंग एक वैसा माइनस 25 प्लस माइनस, कोशिश करो कि तुम यहीं रहो, बी स्क्वायर ऑफ माइनस 25 माइनस 4ac, 4a की वैल्यू c और c की वैल्यू 156। जब मैं काम कर रहा हूँ तब तुम्हारा फोकस यहीं रहे, कहीं और ना रहे। ठीक है, कोशिश करो, कोई सा फंस जाएगा तो दिक्कत में आ जाएगा। फिर अभी काम की बात चल रही है, टाइम मिलेगा तुम्हें इस बकवास के लिए भी जो तुम कर रहे हैं। 25 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 625 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 6 जा 24 4 5 जा 20 और 2 22 2 कैरी 4 1 जा 4 2 रूट अपॉन 2 25 प्लस माइनस, ध्यान से देखो 625 624 रिमेन होगा 1, रूट ऑफ 1 पता है आपको, रूट ऑफ 1 हो जाएगा 1, दैट्स मीन्स 25 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। देन व्हेन वी लेट पॉजिटिव साइन, देन क्या हो जाएगा सर?
x इजिकल टू 25 प्लस 1/2 इजिकल टू 13 when we let negative sign x इजिकल टू 25 minus 1/2 minus 24/2 means 12. Then we have two solutions and then we can say we have two values for mathematics marks. Then mathematics have 13 marks, then English have 30 minus 13 means 12 ये वाले, और जब मैथ्स के 12 है तब इंग्लिश के 13 है। बोलो समझ में आ रहा है? हो जाएगा? रफ कर दूँ? चलो क्वेश्चन नंबर 5 हमने ख़त्म कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए जब तक मैं इसे रफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 6 हमसे बोल रहा है द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। ओके, रेक्टेंगल आपको पता है क्या डेफिनेशन होती है रेक्टेंगल की सर? उसकी जो फेसिस साइड होती है वो एक दूसरे के इक्वल होती है, फेस टू फेस साइड जो होती है। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, उसने कुछ कंडीशन आपको दी है। उसने बोला है द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। ओके, ये डायगोनल हो गया इसका। शॉर्टेड साइड को आप सपोज कर लो, आप लिख लो सपोज द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल रेक्टेंगल इज x। ठीक है, यहाँ से आप इसका इस रेक्टेंगल की क्या कंडीशन दे रखी है आपको? दे रखा है द डायगोनल। यहाँ से आप डायगोनल डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं जरा कुछ और भी। इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। ओके, अब लॉन्गर साइड भी डिफाइन हो जाएगी। आपने ये वाली साइड अदरवाइज ये वाली साइड x सपोज की है, देन लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी सर? 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और एक चीज़ आपसे बोली गई है कि द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी ये डायगोनल हो जाएगा x प्लस 60 और ये हो जाएगा x प्लस 30। ठीक है सर, ओके। आपसे बोला गया है फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, आपको साइड फाइंड आउट करनी है। आप कोई भी एक साइड शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट कोई भी फाइंड आउट कर लो, आपका काम हो जाएगा। ये एक ट्रायंगल बन गया, कैसा? राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि किसी भी रेक्टेंगल के ये वाले एंगल जो होते हैं एक दूसरे को दोनों लाइन पर कितने पर काटती है? 90 डिग्री पर। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 और ये भी 90। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है एक रेक्टेंगल की। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये होगा 90 डिग्री और ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में आप यूज कर सकते हैं बाई यूजिंग, ठीक समझे, पाइथागोरस मैंने आपको बताया पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि ये वाला स्क्वायर इक्वल टू ये वाला स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल हो जाएगा किसके? हाइपोटेन्यूज के। ठीक है, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 30 इक्वल हो जाएगा इस होल स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला यूज करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस कितना? 120x। बोलो, कोई कन्फ्यूजन नहीं है? ठीक है, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट हो गया। आगे बढ़ते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस 900 और माइनस 3600 इजकल टू 0। ये माइनस 60x हो गया, समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा कितना, माइनस 2700 बोलो, समझ में आ रहा है? एक मेथड ये है कि हम 2700 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका सम क्या हो जाएगा, या फिर हम करें बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिद्धाचार्य लॉ। एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा सर, देन वी कैन से एक्स इक्वल टू माइनस बी, फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस बार मैं कंपैरिजन कर कर वैल्यू नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट वैल्यू उठा रहा हूँ, वहाँ से पिक कर रहा हूँ, शो नहीं कर रहा इस बार वैल्यू को। बी स्क्वायर माइनस 60 है तो माइनस बी और माइनस 60 प्लस हो जाएगा तो 60 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर ऑफ 60, ठीक है, माइनस 4ac 4, ए की वैल्यू हमारे पास 1 और सी की वैल्यू है माइनस माइनस प्लस कर दूँ 2700 अपॉन 2 मल्टीप्लाई विद 1। ओके सर, ये आउट ऑफ कैमरा तो जरा देखना, x इक्वल 60 प्लस माइनस रूट ऑफ, ये हो जाएगा 3600 प्लस ये कितना हो जाएगा 2047 जा 28 एंड 4 2 जा 8 और 2 कैरी अपॉन 2, x इज इक्वल टू 60 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा सर 00 8 6 14 और 3 और 1 4 एंड 1 अपॉन 2। बोलो समझ में आया क्या? देखो जरा, समझ में आया सम? ठीक है, 60 प्लस माइनस ये 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144 और पीछे 100, देन वी कैन से इट इज स्क्वायर रूट ऑफ दैट 120, गेट इट, अपॉन 2। व्हेन वी लेट पॉजिटिव साइन देन x इज इक्वल टू 60 प्लस 120 अपॉन 2 इक्वल टू जाएगा 180 अपॉन 2 इक्वल टू 90, x की वैल्यू, ठीक है। व्हेन वी लेट नेगेटिव साइन देन x इज इक्वल टू 60 माइनस 120 अपॉन 2 माइनस 60, क्या लिखेंगे सर यहाँ, नॉट बी पॉसिबल, संभव है कोई लेंथ निगेटिव हो जाए, नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हो जाती है लेकिन यहाँ नहीं हो, वहाँ भी लेंथ नहीं होगी, कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, ठीक है। ये छोटा ड्रॉप कर दिया हमने, दैट्स मीन्स कि हमारे पास वैल्यू ऑफ x आ गई है। उससे पूछा है दोनों साइड, एक साइड हमारे पास 90 आई है, अनदर साइड देन लॉन्गेस्ट भी कह सकते हैं आप, लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी सर, x प्लस 30 मीन्स 90 प्लस मीन्स 120, एक आपके पास 120 मीटर, एक आपके पास 90 मीटर। सुना आपसे दो ही चीज़ें पूछी, आई थिंक लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल पूछी है, तो ये दोनों निकाल लिया। अगर आप चाहते हैं डायगोनल की लेंथ निकालेंगे तो 90 प्लस 60 कर देंगे, 150 आ जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। मान के चलूँ कि तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया सर, कौन सा क्वेश्चन सर, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 चलिए सर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 180, ओके, एंड द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज
8 इज स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। ओके, सपोज हमने लिखा सपोज नंबर्स आर x एंड y, ठीक है। सपोज नंबर्स आर x एंड y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस ऑफ दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है सर, 180। ओके, इक्वेशन फर्स्ट। फिर वो क्या कहता है आपसे, उसने आपसे बोला है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स देन द लार्जर नंबर। ओके, स्मॉलर नंबर वाई स्क्वायर कर दिया मैंने सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर, ये इसका 8 टाइम्स है। इक्वल करने के लिए मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2। दोनों के दोनों कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोलता है सर, कहता है फाइंड नंबर्स, आपको नंबर्स को फाइंड आउट करना है। सिंपल है, बहुत सिंपल। ये वैल्यू यहाँ पुट करिए सर, पुट वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन इक्वेशन 1, देन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180, दैट्स बिकम ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सर, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल 0। अप्लाई कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज कर लो, सिद्धाचार्य यूज कर सकते हैं, ठीक है सर। बाई यूजिंग quadratic equation, then what can we say, x is equal to प्लस माइनस, डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ सर, प्लस माइनस बी, माइनस 8 है वैल्यू, पुट कर दी प्लस माइनस बी, ठीक है। सॉरी, यहाँ तो माइनस बी यूज होगा, माइनस बी, और माइनस बी मीन्स माइनस इसका प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर 8 जा 64 माइनस 4ac 4 मल्टीप्लाई विद 180, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये भी सी भी माइनस की वैल्यू है, अपॉन 2, ए की वैल्यू 1 है तो 2 हो जाएगा, वेरी गुड। 8 प्लस माइनस 64 प्लस 72 अपॉन 2, यहाँ पहुँचे हम। एक्स इजिकल टू हमारे पास क्या हो जाएगा सर, 8 प्लस माइनस कितना हो जाएगा सर, 784 अपॉन 2। 784 कंप्लीट रूट है क्या, फाइंड आउट कर लो सर, चेक कर लो कंप्लीट रूट है क्या। अगर कंप्लीट रूट नहीं है तो हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ की होगी, जरा देखेंगे। 784, ओके सर, 2 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 2 3 जा 2 9 जा 2 2 जा, सॉरी क्या करने जा रहे हैं हम। 784 उस मेथड से निकालो ही मत, इस मेथड से निकालो। स्क्वायर रूट जो है फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं और इस मेथड से भी, इसी से निकाल लो। 2 2 जा 4 क्योंकि 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 रिमेन 84, 2 का डबल यहाँ 8 चलाइए, 8 8 जा 64 और 8 हो गया, कंप्लीट हो गया ना, कंप्लीट। इसका रूट है किसका, 28 का, ओके सर। देन x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस कितना सर, 28 अपॉन 2। वी कैन राइट इट, देखिए आप समझ लो, सिंपल बात है। अगर मैं नेगेटिव साइन यूज करता हूँ तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी, और ये क्या है, नंबर्स है, पॉसिबल है, नंबर्स नेगेटिव हो सकते हैं सर। अगर पॉजिटिव साइन लेते हैं तो प्लस की वैल्यू आएगी, वो भी पॉसिबल है, ठीक है। लेट पॉजिटिव साइन, आपने पॉजिटिव साइन लिया तो पॉजिटिव साइन कहता है 8 प्लस 28 अपॉन 2 मीन्स कितना, 36 अपॉन 2 मीन्स कितना, 18। वैल्यू ऑफ x 18 है, वैल्यू ऑफ y आप फाइंड आउट करेंगे, लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई विद 18,
ठीक है। वी कैन राइट इट 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। इसको 8 इस तरह लिख सकते हैं, 2 9 जा 3 मल्टीप्लाई विद 3, ठीक है। स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड ले लिया सर। y इक्वल टू इन दोनों से एक रह जाएगा, इन दोनों से एक और इन दोनों से एक, मीन्स 2 2 एंड 3। देन द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू हो जाएगी हमारे पास 2 2 जा 4 3 जा 12। एक नंबर आपके पास ये हो गया और एक नंबर आपके पास ये हो गया। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे आप, नाउ लेट नेगेटिव साइन। जब नेगेटिव साइन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -20 हो जाएगी वैल्यू, फिर वहाँ -20 पुट करेंगे इस फॉर्मूले में और फिर सिंप्लीफाई करेंगे, सॉरी इसमें सेकंड क्वेश्चन में हो जाएगा, दोनों तरीके से हो जाएगा। चलो मान के चलता हूँ कि तुम्हें ठीक समझ में आ रहा है, चाहे समझ में आ ही ना रहा हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमने किया है 7। ये वीडियो में कुछ फिक्का नजर तो नहीं आ रहा, ठीक है। हमने किया है क्वेश्चन नंबर 7। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड। ओके सर, यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन चल रही है और डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस देन सेम जर्नी। ओके सर, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, यहाँ दो चीज़ें अननोन हैं, स्पीड भी अननोन है और टाइम भी, ठीक है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। सपोज स्पीड ऑफ ट्रेन इज s and time taken by train is t। ठीक है, पहली कंडीशन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम। AT क्यों कहती है हमसे कि यूनिफॉर्म स्पीड में डिस्टेंस कवर करता है। कहाँ है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8, 360 किलोमीटर। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है सर? स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम। एग्री? बोल भाई, एग्री है? ठीक है। डिस्टेंस आपकी कितनी है सर? 360। स्पीड कितनी है? s, और टाइम कितना है? t। इक्वेशन 1। ठीक, फिर क्या कहता है आपसे? फिर आपसे बोल रहा है सर, आपसे बोलता है इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 5 किलोमीटर मोर। मीन्स स्पीड क्या हो जाएगी सर? 5 किलोमीटर मोर, s प्लस, वेरी गुड। एंड इफ द स्पीड इज 5 किलोमीटर मोर इफ वुड हैव टेकन 1 आवर लेस देन सेम जर्नी। वेरी गुड। बट डिस्टेंस तो वही रहेगी सर, स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, वही मीन्स कितना? 360। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है सर? नमस्ते भाई। s मल्टीप्लाई विद st माइनस s प्लस 5t और क्या आपके पास सर? प्लस 5t और माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 360 के। ये देखो, ये आपको समझ में आ रहा है क्या? s t माइनस s 5t और माइनस 5 इज इक्वल टू 360। नाउ यहाँ लिखो इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करेंगे सर? वैल्यू पुट कर देंगे। आप वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर? ये 360 है, ये भी 360 है। मेरे पास हो जाएगा क्या?
एस टी माइनस एस प्लस 5t माइनस 5 इजिकल टू एस टी हो जाएगा। ठीक है, और एस टी से एस टी कट हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ क्या 5t माइनस एस इजिकल टू 5, ये इक्वेशन होगी मेरे पास। और क्या हो गया सर मेरे पास? ठीक है, इसे ज़रा 1 मिनट, हाँ पता क्या मिटा कर, ठीक है, यहाँ पहुँचे हम। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू ऑफ t इजिकल टू हो जाएगा 360 अपॉन s। पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2 में रख दी सर, वैल्यू किसकी? t की, s मल्टीप्लाई विद 360 अपॉन s माइनस s प्लस 5 मल्टीप्लाई विद 360 अपॉन s माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 360 के। ठीक है, s से s कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 माइनस s, ये हो जाएगा प्लस 1, ये हो जाएगा 1800 अपॉन s और माइनस 5 इजिकल टू 360। इस 360 से 360 कट हो जाएगा, पूरे का एलसीएम हो जाएगा एस स्क्वायर एस। जब एस एलसीएम लेंगे तो माइनस ऑफ एस स्क्वायर प्लस 800 माइनस 5s और अपॉन हो जाएगा s इजिकल टू 0। समझ रहे हैं यहाँ तक? ये सुधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी माइनस ऑफ एस स्क्वायर माइनस 5s प्लस 1800 इक्वल टू हो जाएगा 0 के। आप माइनस से ऑल इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हो और आप कह सकते हो एस स्क्वायर प्लस 5s माइनस 800 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, बाय यूजिंग QC इक्वेशन x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, क्या हो जाएगा सर? माइनस बी की वैल्यू क्या है आपके पास? माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू सर आपके पास क्या है? 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू है माइनस 1800। जब माइनस के माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1800 अपॉन 2 मल्टीप्लाई विद 1 2, ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस 25 प्लस 7200 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 7225 अपॉन 2 रूट ऑफ 7225 कितना आ जाएगा? 85, इनका रूट आ जाएगा 85, तो प्लस माइनस 85 अपॉन 2। लेट पॉजिटिव साइन x इजिकल टू माइनस 5 प्लस 85 अपॉन 2, देन 85 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 80 अपॉन 2 हो जाएगा 40। ठीक है, एक चीज़ आपसे यहाँ क्या मिस हुई है, आप पूरा क्वेश्चन जो है x में लेके चल पड़े और क्वेश्चन था आपका s में, तो बस यहाँ आप वैल्यू जो है वो s रख लेंगे। ये स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई आपके पास। ठीक है, अगर आप यहाँ से टाइम भी आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू, टाइम की वैल्यू निकल जाएगी, मीन्स यहाँ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, कितना है? 40 है डिवाइड कर देंगे तो 9 आवर्स आ जाएंगे। यूनिफॉर्म स्पीड में जो टाइम लग रहा है वो 9 आवर्स का लग रहा है। बोलो, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 2 वाटर टेप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन आवर्स। द टेप of larger diameter take 10 hours less than the smaller one of fill the tank separately. Okay sir, find the time
इन विच ईच टैंक कैन सेपरेटली फिल द टैंक। ठीक है, तो सपोज टैंक, या लिखो स्मॉल रेडियाई टैंक fill the hose, स्मॉल रेडियाई टैंक ने टैब कहिए, टैब fill the tank in X hours। कोई कन्फ्यूजन है? अब 80 क्यों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, वो आपसे बोल रहा है, उसने बोला है कि टैप लार्जर डायमीटर टेक 10 hours less than another tab fill the tank कितने आवर्स में सर? 10। स्मॉलर में एक्स टाइम में भर रहा है तो इसमें भरेगा एक्स माइनस 10। अब कंडीशन ये बोल रहा है कि अगर दोनों को एक साथ खोला जाए तो ये भर जाएगा कितने आवर्स में सर? 9 all 3/8। ठीक है, अब देखेंगे क्या, वन इन 8 hour fill by both, ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 10। इस चीज़ को समझो ज़रा, मैंने क्या किया है। ठीक है, सपोज कर लिया कि सपोज स्मॉल रेडियाई टैंक जो है फिल करता है 10 आवर्स में, तो जो लार्जर रेडियाई है वो फिल करेगा x माइनस 10 आवर्स में। फॉर्मूला आपका है कि अगर ये 8 आवर्स में फिल कर रहा है, दूसरा b आवर्स में फिल कर रहा है, तो AB/A प्लस बी टाइम टेकन बाई बोथ, ये फॉर्मूला हो जाएगा। मीन्स x मल्टीप्लाई विद x माइनस 10, गेट इट, अपॉन x प्लस x माइनस 10 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम कितना हुआ है सर? 9 all 3/8। ओके, देन एक्स स्क्वायर माइनस 10x अपॉन 2x माइनस 10 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 9 8 जा 72 और 75/8। यहाँ से 2 कॉमन लेके हम कट कर सकते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर सकते हैं। 8 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 80x इज इक्वल टू हो जाएगा 150x और माइनस 750। बोलो सॉरी, देन 8 ऑफ एक्स स्क्वायर 150 इस तरफ आ जाएगा, 150 इस तरफ आगे कैसा हो जाएगा माइनस का, और 150 और माइनस 80 कितना हो जाएगा 230x प्लस 750 इजिकल टू 0। बोले यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, 2 से ऑल इक्वेशन डिवाइड हो सकती है, डिवाइड बाई 2 इन बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा सर? 4 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 जा 2 1 जा एंड 2 5 जा 10 एक्स, और कितना हो जाएगा सर? 2 3 जा 2 7 जा 2 5 जा 0। बोलो भाई, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी को होना चाहिए? ठीक है, अभी हमें क्या करना है? फैक्टर करने हैं सर। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो बाय यूजिंग क्या कहता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सर आपका? x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, वेरी गुड, x इजकल टू माइनस बी की वैल्यू आपके पास है 115
प्लस बी स्क्वायर ऑफ 115 माइनस 4 ऑफ ए की वैल्यू क्या है सर 4 एंड सी की वैल्यू क्या है सर 375 अपॉन 2 ऑफ ए की वैल्यू क्या है सर 4। यहाँ ओह से ठीक है प्लस माइनस ठीक है 115 प्लस माइनस ऑफ। इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी हम इसका होल स्क्वायर करें फिर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो कुछ कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। अगर यहाँ से 5 कॉमन लेते हैं हम तो 25 कॉमन आएगा, समझ रहे हो, स्क्वायर है तो 25 मैंने बाहर लिखा और यहाँ ब्रैकेट यूज कर लिया। 5 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, स्क्वायर ऑफ 23 हो जाएगा अंदर, गेट इट, माइनस 16 मल्टीप्लाई विद, यहाँ से आपने 25 कॉमन लिया है पूरे में से, 25 से डिवाइड कीजिए, 25 मुझे 25 12 रिमेन हो गया, 25 कितना 5 जा तो 25 एंड 5, गेट इट, अपॉन 8, देन x इजकल टू हमारे पास हो जाएगा क्या 115 प्लस माइनस, अभी देखते हैं क्या होगा। आप पूरे में से 5 बाहर ले सकते हो, कॉमन है पूरे में बाहर निकल गया। इसको सोल्व करेंगे, स्क्वायर ऑफ 23 करेंगे आप, 23 मल्टीप्लाई विद 23, 3 3 जा 9 6 12 5 29, तो यहाँ लिखेंगे आप 529 माइनस 15 6 जा 19 15 1 जा 15 एंड 9 24 अपॉन 8, देन x इजकल टू 115 प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई में है सर आपके पास 9 माइनस 0 9, 12 माइनस 4 8, 4 माइनस 2। आप समझते हैं कि इसका स्क्वायर रूट है, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा है 8, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आउट ऑफ कैमरा है क्या, जरा देखना, ओके। देन x इजकल टू हमारे पास हो जाएगा 115 प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई विथ 17, स्क्वायर ऑफ 17 289 होता है, अपॉन 8, देन x इजकल टू हो जाएगा 115 प्लस माइनस 85 अपॉन 8, लेट नेगेटिव साइन, जब आप नेगेटिव साइन लेंगे सर x इजकल टू हो जाएगा 115 माइनस 85 अपॉन 8, देन x इजकल टू क्या हो जाएगा 115 सॉरी 5 माइनस 5 0 और कितना टाइम टेकन बाई स्मॉल एंड व्हेन लेट बी पॉजिटिव साइन, क्या हो जाएगा सर x इजकल टू 115 प्लस 85 अपॉन 8, ये कितना हो जाएगा 5 5 10 2 जा 16 एंड 8 5 जा 40, x इजकल टू आएगा 25 आवर्स, मीन्स जिसका रेडियाई कम है वो 25 आवर्स लेगा और जिसका रेडियाई ज़्यादा है वो 10 आवर्स कम मीन्स 15 आवर्स लेगा। बोलो समझ में आया क्या, काफ़ी लंबा हो गया क्वेश्चन, टफ कर दूँ। कैलकुलेशन पर आप ध्यान दो जरा, ऐसा ना हो कि कैलकुलेशन भी 200 को 8 से डिवाइड कर रहे हो 40 टाइम कट कर रहे हो तो क्या हो रहा है। अब इतना तो आपको भी समझ में आना चाहिए, एवरेज स्पीड दे दी गई है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको फास्टर ट्रेन की लेनी है। तो आप क्या कर सकते हैं सर, एवरेज स्पीड है और आपको दे रखा है डिस्टेंस भी, डिस्टेंस कितनी दे रखी है 132 किलोमीटर्स, उसे भी एक बार ज़रा खोज करो। मैंने क्या कर लिया, सपोज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज x, देन ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन x + 11 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे,
कि जो पैसेंजर ट्रेन है उससे 1 घंटा कम लेती है कौन? आप जानते हैं टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप टाइम ले लो पैसेंजर ट्रेन का 132 अपॉन एक्स, इसे घटा दो आप एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम 132 अपॉन एक्स प्लस डिफरेंस है 1 आवर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए सर, आपने दोनों का एलसीएम ले लिया x इंटू एक्स प्लस 11, ऊपर दोनों से 132 कॉमन ले लिया तो x प्लस 11 यहाँ आ जाएगा और माइनस एक्स यहाँ आ जाएगा इजिकल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर दो, x से x कट गया, आपके पास हो गया 132 मल्टीप्लाई विद 11 इजिकल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 11 है 11x। देन वी कैन से एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 132 मल्टीप्लाई विद 11 इजिकल टू 0। मैंने बोला था आपसे 11 को अलग लिख लो मल्टीप्लाई में और 132 के फैक्टर कर दो, 2 से 11 से कट करो, 11 1 जा एंड 11 2 जा, 2 से 6 टाइम 2 से 3 टाइम्स 3 1 जा 3। अब क्या करेंगे, आपने करा 11 33 और 11 4 जा 44। देन वी कैन राइट इट एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 132 मल्टीप्लाई विद 11 इजिकल टू 0। मल्टीप्लाई नहीं किया, डायरेक्टली लिख दिया। आप यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 44 है, यहाँ से माइनस कितना कॉमन लेंगे सर 11 कॉमन लेंगे और क्या लेंगे 3, हाँ 33x कॉमन लेंगे सर, तो आपके पास हो जाएगा क्या x प्लस 44। एग्री, नो प्रॉब्लम, इजिकल टू 0। बोलो नाउ x प्लस 44 आर कॉमन इन बोथ, देन x माइनस 33 इजिकल टू 0। व्हेन वी लेट इट इक्वल टू 0 देन वी गेट स्पीड इन नेगेटिव फॉर्म एंड देन वी कैन से इट नेवर बी पॉसिबल। जब इसे पुट करेंगे 0 के इक्वल तो खत्म हो जाएगा। देन लेट x माइनस 33 इजिकल टू 0 देन x इजिकल टू 33। ये किसकी स्पीड है? स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। और क्या करेंगे आप? एक्सप्रेस की आप फाइंड आउट कर सकते हैं ना, आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा वो, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 11, दैट्स मीन्स 33 प्लस 11 इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोलो हो जाएगा। चलिए भाई, मैंने किया है क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज साइड ऑफ द स्क्वायर। ओके सर, आप क्या करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, सपोज द साइड्स ऑफ गिवन स्क्वायर्स आर x एंड y। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। देन पैरामीटर ऑफ स्क्वायर्स क्या होता है सर? 4 इंटू साइड्स। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग उनके क्या क्या पैरामीटर हो जाएंगे? मैं लिखता हूं पैरा ऑफ 1 4x एंड पैरा ऑफ 2 सेकेंड 4y। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर दे रखा है आपको। क्या दे रखा है सर? क्वेश्चन 24 मीटर। ठीक है, देन 4x 80 क्यों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x माइनस 4y इजकल टू क्या है सर? देन वी कैन से 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई इजकल टू हो जाएगा 4 6 जा। ठीक है, वी कैन राइट इट एज x इजकल टू 6 प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरी कंडीशन सर आपसे क्या बोलता है? दूसरी कंडीशन आपसे बोली गई है कि द सम ऑफ देयर एरियाज, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, वेरी गुड, साइड इंटू साइड ना कह के स्क्वायर ऑफ साइड बोलिए सर। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ एरिया फर्स्ट एंड स्क्वायर ऑफ एरिया सेकेंड इज इक्वल टू 4
464। बोलो यहाँ तक तुम्हें कोई कन्फ्यूजन है क्या? हमें क्या करना है, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। 468। ओके भाई, थैंक यू वेरी मच, वरना अभी ये भी गलत होना था। अब यहाँ आइए, आपने इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू, चाहे तो x की वैल्यू पुट कर दो y की फॉर्म में, चाहो तो y की वैल्यू पुट कर दो x की फॉर्म में, कोई भी कर दो, दूसरा वैल्यू आपको निकल जाएगी। मैं लिखता हूँ नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 देन x स्क्वायर, सॉरी x की वैल्यू हम पुट करेंगे y की फॉर्म में, देन 6 + y होल स्क्वायर ऑफ 6 + y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। खोलिए सर, होल स्क्वायर ऑफ a + b, a स्क्वायर 36 + y स्क्वायर प्लस 12 ऑफ y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। सम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ऑफ y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0। वी कैन राइट इट एज 12y, 8 - 6 2, देन 6 - 3 3 एंड 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, डिवाइड बाई 2 इन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा सर, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। 216 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि सम करे तो 6 आए। कर लो सर, 216 डिवाइड बाई 2, 1 जा 0 8, 2 5 जा एंड 4, 2 27 एंड कितना सर 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। करिए सर, आपको 6 लाना है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 2 जा 4, 2 जा 8, नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं सर, आप ऐसे करिए कि 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 2 2 जा 4, 3 जा 12, ये हो जाएगा सर। मैंने लिखा है y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। गेट इट? y कॉमन देन y प्लस 18, देन माइनस 12 कॉमन देन y प्लस 18, देन y प्लस 18 एंड y minus 12 are two factor of given values. When we put y is equal to y plus 18 is equal to 0 के, then we get y is equal to minus 18। क्या है आपके पास? लेंथ है, और लेंथ नेवर भी, तो इसको आप ड्रॉप कर देंगे इस वाले फैक्टर को। अब ये वाला फैक्टर लेंगे, पुट यहाँ कर ले सर, आउट ऑफ कैमरा तो नहीं है, पुट y माइनस 12 इज इक्वल टू देन y इज इक्वल टू 12। ये क्या है सर आपकी? ये साइड आ गई है सर, आपने दोनों की, एक की x मानी थी, एक की y। ठीक है, अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपसे कहती है क्या, x इज इक्वल टू y प्लस 6 या 6 प्लस y, देन x इज इक्वल टू 6 प्लस 12, then x is equal to 18, then the side of squares are 12 and 18। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? एक्सरसाइज फिनिश हो गई। मान के चलो कि आपको ठीक से समझ में आया है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक ये वीडियो आपने ध्यान से देखी होगी। आपने वीडियो ध्यान से देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।